किडनी से रिलेटेड ये वाले MCQs आए हुए हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ इज़ करेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग फीचर्स। ये सारे फीचर्स ही क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पता होने चाहिए कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, सॉल्ट वेस्ट होता है, पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपर कैल्सीयूरिया मीन यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा होता है, ब्लड में कम होता है और वेट लॉस होता है। इसके सिनेरियो 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं और सब में एक ही था कि CKD इज़ करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे इनमें से कोई एक ऑप्शन में था। एक सिनेरियो में सिर्फ हाइपर कैल्सीयूरिया ऑप्शन में था, दूसरे में सिर्फ वेट लॉस था। बाकी ये सभी एक ही सिनेरियो में नहीं थे, पता होंगे तभी करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकेंगे, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इज़ जेंटामाइसिन। ऑस्मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, ये सब सिनेरियो में बताया हुआ था। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल्स पर kg है, ठीक है। एलपॉट सिंड्रोम, इसमें सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है, मीन 8th क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर किसी भी पेशेंट में किडनी इन्वॉल्व हो रही है, साथ में 8th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है, साथ लेंस की प्रॉब्लम है, लेंस डिसलोकेट हो गया है, तो ये तीनों सिम्टम्स एलपॉट सिंड्रोम में होती हैं। एजोटीमिया में प्रोग्रेस टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया मीन्स जो नॉर्मली प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशो होती है वो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर एक पेशेंट उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इट इज़ एसोसिएटेड विद बैरी एन्यूरिज्म, ठीक है। एक फ़ीमेल है, उसमें यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल रेज्ड है और हम प्री रीनल और रीनल एजोटीमिया को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए बन क्रेटिनिन रेशो मेजर करते हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ यही था सीरम क्रेटिनिन लेवल, ठीक है। उसमें बन का लेवल मेंशन नहीं था, बाकी सारे ऑप्शंस इररेलेवेंट थे, तो मोस्ट प्रोबेबल वाज सीरम क्रेटिनिन लेवल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया इज़ ऑल एक्सेप्ट। ये नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस से प्रोटीन्स लॉस होती हैं ये उसकी बात हो रही है जो रूटीन में होती हैं बगैर किसी डिजीज़ के। तो इस ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस थे उनमें हमने बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, मीन फॉल्स कौन सा है। तो मोर देन 2 ग्राम पर डे जो नॉर्मली प्रोटीन्स होती हैं वो 1 ग्राम से कम होती हैं। नॉर्मली तो 150 मिलीग्राम तक होती हैं, लेकिन कट ऑफ वैल्यू उसकी 1 ग्राम है। 1 ग्राम से अगर ज़्यादा होगी इसका मतलब कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन इस सिनेरियो में उन्होंने नॉर्मल का पूछा हुआ था, इस वजह से 2 ग्राम पर डे वाज फॉल्स आंसर, ठीक है। फीमेल एक्सपीरियंस क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन होती है जब भी आर्टरीज़ की ऑक्लूजन होती है, तो जब भी क्लॉडिकेशन का सिनेरियो आता है बेसिकली चलते हुए अगर पेन होता है उसको क्लॉडिकेशन कहते हैं। आर्टीरियल ऑक्लूजन का सबसे पहला साइन यही है। अब अगर हम लोग इस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो रीनल आर्टीरियोग्राफी करेंगे, ठीक है, क्योंकि साथ में किडनी एनलार्ज है और किडनी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है और साथ क्लॉडिकेशन भी है, इसलिए रीनल आर्टीरियोग्राफी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। एक फ़ीमेल है, ब्रोंकोनिमोनिया से ट्रीटमेंट उसने ब्रोंकोनिमोनिया का लिया है, उसके बाद उसको फ़ीवर, चिल्स और रैश डेवलप हो गया है। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर ये सारी सिम्टम्स हुई हैं तो दिस इज़ ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। एक फ़ीमेल है, अनकॉन्शियस है और एफिब्राइल है, डिप्स्टिक टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन माइक्रोस्कोपी पे कोई भी उसमें आरबीसीज नहीं है। तो एक बात याद रखनी है, जब भी माइक्रोस्कोपी पे आरबीसीज ना हो लेकिन डिप्स्टिक टेस्ट पॉजिटिव हो तो ऑलवेज थिंक अबाउट हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, इन दोनों में से कोई एक ब्लड में आ रहा है, ठीक है। इस सिनेरियो में मायोग्लोबिन ऑप्शन में था। If urine analysis showed 3 to 5 WBCs and patient is afebrile, सिनेरियो में था कि एक फ़ीमेल या मेल है, कोई फ़ीवर नहीं है उसको और फॉलीज उसने काफ़ी देर तक पास किए रखा है और अब उसके यूरिन में 3 to 5 WBCs आ रहे हैं, उसको ट्रीट किस तरह से करेंगे। ट्रीटमेंट ये यूटीआई का सिनेरियो था। ट्रीटमेंट यूटीआई का सिर्फ तभी स्टार्ट करते हैं जब 25 से ज़्यादा WBCs यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएं और पेशेंट को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएं, सिर्फ उस वक्त ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। किडनी स्टोन्स के लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, CT KUB। इस सिनेरियो में पेन का जिक्र था कि लॉइन टू ग्रॉइन पेन हो रहा है और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करवाएंगे, कंट्रास्ट CT करवाएंगे, ठीक है। ट्रू रिगार्डिंग GFR
सिर्फ तभी अगर GFR 20 से कम हो जाए उस वक्त ही यूरेमिया सिम्टोमेटिक होता है। सिर्फ एक ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट थी, बाकी सब फॉल्स थी। ठीक है, हीमोडायलिसिस की इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि पोटाशियम का लेवल अगर रेज्ड हो, यूरेमिया हो, फ्लूइड ओवरलोड हो, वो सारी इंडिकेशंस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन में बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस एक्सेप्ट, सिर्फ ये एक इसकी ऑप्शन नहीं थी, बाकी सारे ही ऑप्शन थे। ये सब ऑप्शंस में नहीं थे, ये मैंने वैसे मेंशन किया है कि इन कंडीशंस में भी हीमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, मतलब सैलिसाइक्लेट्स अगर इंजेस्ट करें और पेशेंट को मेंटल चेंज उसकी वजह से हो तब भी हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है। CKD की वजह से अगर एस्ट्रेक्सिस हो जाए उस वक्त भी, अगर एक्यूट किडनी इंजरी में पोटाशियम का लेवल 8 से ज़्यादा हो जाए उस वक्त भी, और अगर क्रेटिनिन क्लियरेंस 20 ml तक चली जाए उस वक्त भी हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है। फीमेल है, कोला कलर यूरिन है उसका, और टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्रेडनिसोलोन देते हैं। ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद बैरी एन्यूरिज्म। 15 ईयर ओल्ड मेल हैविंग एंकल अडीमा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, प्रोटीन सिर्फ रेस्ड है और यंग मेल है। ठीक है, तो ये यंग मेल है, कोई साइन सिम्टम नहीं है, सिर्फ यूरिन में प्रोटीन्स आ रही हैं, तो ये मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है, उसमें साइन सिम्टम्स इतने नहीं आते, सिर्फ यूरिन में प्रोटीन्स आ रही होती हैं। ठीक है, अब एक मेल है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसे, और वो कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने वाला है। कोरोनरी एंजियोग्राफी में कंट्रास्ट यूज़ होता है। कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स करेंगे, पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे ताकि इस कंट्रास्ट की वजह से नेफ्रोपैथी ना हो। ठीक है, एंड्यूरिया एंड पोलीयूरिया में प्रोग्रेस टू एक्यूट किडनी इंजरी एंड अल्कोहल इनटेक, अगर बहुत देर तक एक पेशेंट अल्कोहल लेता रहे तो अल्कोहल थायामीन की डेफिशिएंसी कॉज करती है।